बेटी मुझे नहीं मालूम है मुसलमानों से प्यार कैसे किया जाता है। बेटी मैं नहीं जानता हूँ कि तुझे कैसे प्यार देना है, पर इतना जानता हूँ कि तू मुझसे बड़ी है, मैं तुझसे छोटा हूँ। बेटा चल ये मेरा घर है, आप मेरे कोठरी में बैठ जा। ये टूटी फूटी झोपड़ी है, मैंने नई चादर बिछा दी है, मेरे घर के बर्तन छूटे हैं, मैं ईसाई धर्म का मानने वाला हूँ, तू तो नबी के घर की बेटी है। खैर जा, मैं नई बर्तन खरीद कर लाता हूँ, उसी बर्तन में तुझे खाना देंगे। कहते फिर वो दौड़ता बाजार के तरफ गया, मट्टी के बर्तन खरीद करके लाया है और फिर सामने मेवे रख दिए हैं। कह लो बेटी इसे खा लो, जितना दिन तेरा दिल चाहे इस घर में रहना, मगर एक काम कर देना कि हो सके तो अपने नाना से कहना कि मेरे लिए कोई रास्ता बन सके तो बना देना, मेरी जिंदगी बन सके तो बना देना। कहते हैं बस उतनी दिन उसने ये बात कही, दूसरा दिन गुजरा था, दूसरी शाम गुजरी, सुबह नमूदार हुआ, वो चौधरी मुसलमान दौड़ा आया, उसी ईसाई के दरवाजे पर आकर कहने लगा तेरे घर जो मेहमान बच्ची आई है ला मुझे वापस कर दे, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, उसे मेहमान बनाना चाहता हूँ। उस ईसाई ने कहा था क्यों ले जाना चाहते हो, इसकी वजह बताओ। कहने लगे यार कल रात मैंने बड़ी अजीब ख्वाब देखा है, बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा है, बड़ा डेंजर ख्वाब देखा है, मैंने देखा है मैदान महशर का। जरा आप दिल पे हाथ रख के बतलाइएगा, आज से कुछ साल पहले की बात है, इस सरजमीन को जरा देखिए गौर से, जहां आपकी आबादी आबाद है, जहां फूस का मकान हो, सड़कें अच्छी ना हो, लोग आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करता रहा। लोग तरसते थे कि बाजार कैसे जाएंगे, लोग सोचते थे काश इस मोहल्ले से कोई हाफिज कुरान बन जाता, लोग सोचते थे काश इस मोहल्ले में कोई आलिम दीन बन जाता। इतनी गरीबी से गुजरता हुआ दौर, मुफलिसी और लाचारी में लिपटी हुई जिंदगी, मगर आज घर घर का हर बच्चा 12 रबीउल अव्वल के दिन सज धज के मेरी बेटियां निकलती है, मेरे बेटे निकलते हैं। जरा पूछो आज ये फैजान आया कहां से है, आज इस बंजर जमीन को आबाद किसने किया है। तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि अगर रिजवानुल हुदा कदम न रखते तो ना आप आबाद हो सकते, ना आज मेरे बेटे आबाद हो सकते। जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आ जाता है तो बच्चे घर से निकलते हैं, लब पे ये कराना हुआ है, अरे काम देते हैं, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फैजान हजारीबाग से चला झारखंड, पहले बिहार था फिर झारखंड हो गया। ये फैजान झारखंड से चला हजारीबाग से पहुंचा उड़ीसा, जहां रास्ता ना हो, जहां पर चलने की दुश्वारियां हो, मगर बताओ उस मर्द कलंदर पर कुर्बान जाओ जिसने अपने वक्त को वक्त न समझा, जिसने पैसे को पैसा न समझा हो, जिसने ये नहीं देखा कि उस जमाने में एसी वाली कार मिलेगी कि ना मिलेगी, जिसने ये नहीं देखा कि मेरे रूम के अंदर में एसी लगेगा कि नहीं लगेगा। जरा इनके दादा के इतिहास को उठा करके तो देखो, एक पतला दुबला सा आदमी चेहरे की चमक बताता था कि लगता है अली के घर से है। एक पतला दुबला सा आदमी उड़ीसा के उस स्टेशन से उतर करके आपके इस मोहल्ले में पैदल आता था। इतिहास उठाओ, देखो इतिहास। आज तुम कहते हो कि सैयद मिले तो जिंदगी मिल गई, आज तुम कहते हो एक हुसैन के घर का लाडला मिल गया तो जिंदगी मिल गई। याद रखो हमारी गुलामी उसी दर से है, हम सांस भी लेते हैं तो उसी दर के दहलीज में लेते हैं। जिसे चौबतवा लगाना है लगाओ, हम जिंदगी जीते हैं तो उनके दर की गुलामी के लिए, और यहाँ भी उठेंगे उन्हीं के लिए, वहां भी उठेंगे। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसे जो लगाना है लगाओ, हमने तो दिल दे दिया है, और ये किरदार हमें किसी दुनियादार ने नहीं सिखाया,
ये किरदार हमें किसी घर वालों ने नहीं सिखाया, कोई टमाटर बेचने वाले मौलवी से हमने नहीं सीखा, किसी रोटी बेचने वाले मौलवी से हमने नहीं सीखा। हमें सिखाने वाला तो इश्क का इमाम था, हमें बताने वाला तो इश्क का इमाम था। जिसने करबटें ली तो फिर एक तरफ उर्दू शायर घुटने पे आ गया, जिसने अंगड़ाई ले ली तो अदब के दुनिया के किरदार के परचम खड़े हो गए, जिसने अपने कलम को तोड़ा तो साइंस घुटने में आ गिरा। वो इश्क का मुजद्दिद इमाम मोहम्मद रजा से हमने इश्क सीखा है। जरा जानते हो वही इमाम मोहम्मद रजा है, महरेरा शरीफ पहुंचे हैं और उनके पीर मुर्शिद ने कहा था, ए अहमद रजा एक बात सुनो, मुझे अपने दर के लिए तो कुत्तों की जरूरत है, जो इसी रास्ते में इस कुत्ते की जरूरत है जो मेरे खानका की रखवाली करे, जो खानका के बाहर जागे, खानका के बाहर रहे ताकि चोरों से हिफाजत हो सके। सरकार आला हजरत ने कहा था, हुजूर हमें इजाजत दे दिया जाए, मैं कल सुबह ही तो कुत्ते लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। ऐ लोगों, तुमने फैजानुल हुदा का दामन पकड़ा है तो ये सोच के ना पकड़ना कि कौन देखेगा। हम शराब पिएंगे पीर क्या जाने, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे पीर क्या जाने, हम सुदखोरी करेंगे पीर क्या जाने। जरा सुन, आला हजरत ने हमें इश्क दिया था, आला हजरत ने हमें किरदार दिया था। जानते हो आला हजरत वहां महरेरा से निकले हैं, सुबह को गाड़ी पकड़ करके बरेली आए हैं और असर की नमाज पढ़े हैं। अपने दोनों बेटे को लिया है, एक तरफ हुज्जतुल इस्लाम को लिया है, एक तरफ मुफ्ती आजम को लिया है, दोनों तरफ समेट करके अब फिर इशा के वक्त में पहुंच गए हैं। उनके पीरो मुर्शिद ने कहा था, अहमद रजा बड़ी जल्दी आ गए हो, क्या तुम्हें कुत्ते मिल गए? कहने लगे हुजूर हाँ मुझे कुत्ते मिल गए हैं। क्या कहाँ रखे हो? क्या हुजूर ये सामने है। एक तरफ हुज्जतुल इस्लाम है, एक तरफ मुफ्ती आजम है। ये रात भर जाग करके कुत्ते वाली गुलामी करेंगे और दिन में बैठ करके दर्स हदीस। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किसी रोटी बेचने वाले मौलवी से हमने नहीं सीखा, हमें सिखाने वाला तो वो इश्क का इमाम था। ऐसा सिखा के गया कि फिर क्या कहना। अच्छे एक बात बतलाइए, अभी तो तकरीर शुरू की है, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है। ऐसे कितने लोग बैठे होंगे जिनके बेटे जवान होंगे, अरे है ना भाई, जिसकी शादी नहीं हुई हो वही हाथ उठा, अपने बेटे की शादी ना किया। कितने लोग? अरे हाथ उठाए रखिए, हम गिनती ना गिनेंगे। अच्छा चाचा उठाइए चाचा, फौरन गिरा लिया, पैसा सा मांगेंगे क्या? इतना गोरा गोरी किए तो 200 रुपया। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे का शादी नहीं किया? थोड़ा हाथ उठा के रखिए, अल्लाह आपके बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। उठाए रखिए, उठाए रखिए जिन्होंने अपने बेटे का शादी नहीं किया है ना। अच्छे एक बात बताइए, उठाए रखिएगा, गिराइएगा नहीं। अब सोचिए आपके दामन में अली का बेटा आया जिसे सरकार फैजानुल हुदा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वादा कीजिए तो गरीब बाप की बेटी से दहेज नहीं लेंगे। वादा करते हैं, खड़े होकर के वादा करो, खड़े हो जाओ। कौन कौन कहता है कि हम नहीं लेंगे? उस मफिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। खड़े रहिए, खड़े रहिए। एक आदमी कोई ऐसा कहे कि हजरत हम उस गरीब बाप की बेटी से हम माल नहीं लेंगे, मेरे बेटे को अल्लाह ने जिंदगी दी है, मेरे बेटे को अल्लाह ने किरदार दिया है, तो हाथ दिए हैं, आप बस दुआ कर दीजिए। मेहनत से बिल्डिंग खड़ा करना मेरा काम है, रब का काम है रिस्क देना। नेक बेटी लेकर के आएंगे ताकि नेक बेटा पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर, वाह वाह, बहुत अच्छे। ये तो हो गया जो दहेज नहीं लेगा। चलिए कुछ गरीब बच्चों का माल बच गया। अच्छा इसमें कितने लोग नमाजी हैं ये भी बताइए। सोचे होंगे कि मौलवी को बुला के फंस गए, बुरी तरीके से फंस गए, ये मौलवी नमाज पढ़वाएगा। कितने लोग नमाज कहां जा रहा है? नमाज है ना? कितने लोग नमाज पढ़ते? थोड़ा हाथ उठाइए।
और बाकी लोग सोच रहे हो नौजवान क्या क्या उठाए कि फंस जाएंगे, है ना, गिरा दीजिए। नमाज आपकी ड्यूटी है, नमाज आपकी ड्यूटी है। कोई एक नौजवान खड़ा होकर कहे, मुझे 10 नहीं चाहिए, एक कहे कि हुजूर आज के जलसे में सरकार फैजानुल हुदा को मैं गवाह बनाऊंगा। एक हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे के बेटे हजरत फैजानुल हुदा को मैं गवाह बना लूंगा। याद रखना, जब तेरा पीर तेरे लिए गवाह बन जाए, खुदा की कसम दुनिया तो दुनिया, आखिरत में तुझे वो काम आएंगे कि तू सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। एक नौजवान खड़ा होकर कहे, मौलाना आज के बाद मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। याद रखना, तेरे पीर तेरे लिए इतनी कीमतदार, इतना हीरे से पढ़कर, जहरात से पढ़कर तेरे पीर तेरे लिए है। तुझे समझ में नहीं आता ना, जब मुसीबत आए, तेरा बाप सर पे हाथ हटा ले, तेरे दोस्त तेरा साथ छोड़ दे, तेरे भाई तेरा साथ ना दे, तेरे मोहल्ले के लोग तेरा साथ ना दे, उस वक्त दिल से याद करना अपने पीर को, उसी पिंड शरीफ की तरफ घूम जाना, याद करना। मैं दावे से कहता हूँ, कोई दुनियादार काम नहीं आएगा, मगर मुस्तफा का बेटा तेरे लिए काम जरूर आ जाएंगे, वो किरदार वाला तेरे लिए दुआ जरूर करेंगे। तो कोई एक नौजवान खड़ा होकर कहे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, सिर्फ एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पीर के सरकार, पीर के सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार फैजानुल हुदा, सरकार फैजानुल हुदा कादरी, सरकार रिजवानुल हुदा कादरी, सरकार रिजवानुल हुदा कादरी, पीर के सरकार, पीर के सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार फैजानुल हुदा कादरी, सरकार फैजानुल हुदा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, सरकार तशरीफ ले आए हैं, इनकी जियारत कीजिए। आइए हमारा आप मिलके दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल जुद वल करम व सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नौजवान ने कहा कि मैं सरकार को अपना गवाह बनाता और नमाज की पाबंदी करूंगा। वो कौन नौजवान था जो फिर से खड़ा हो जाए, कहे कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। इस पूरे मजमे में एक नौजवान ने कहा कि मौलाना मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा क्योंकि मैंने सरकार का दामन अपने हाथ में लिया। कोई एक नौजवान और खड़ा होकर कह दे कि मैं सरकार के सामने कहता हूँ कि मस्जिदों को आबाद रखूंगा। सरकार गवाह बन गई तो तेरी जिंदगी बन जाएगी। कोई एक नौजवान उठकर कहे कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए।
आपने सरकार को गवाह बनाया है। याद रखिएगा हमसे सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा हम जैसे गुनहगारों का पता नहीं ठिकाना क्या होगा। पर मुझे मालूम है कि जिस घर से ये आते हैं उसी घर में हुसैन रहते हैं। मुझे मालूम है जिस घर में ये रहते हैं उसी घर में हजरत हसन रहते हैं। जिस घर में ये रहते हैं उसी घर में हजरत फातिमा रहती है। जिस घर में ये रहते हैं उसी घर में अली रहते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस घर से ये आए हैं, जहाँ से ये चले हैं, वहीं से दीन चला है, क्योंकि मुस्तफा वहीं आए। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिन शरीफ, आमदे हुजूर फैजानुल हुदा कादरी। अब जरा जानो कि सैयदों से प्यार करना कैसे है। तुम सैयदों से प्यार करो, झूठ भी बोलो, ये प्यार नहीं है। तुम सैयदों से इश्क लड़ाओ, नमाज ना पढ़ो, ये प्यार नहीं है। तुम सैयदों से इश्क करो और तुम चुगली करो, ये इश्क नहीं है। इश्क जानना है तो थोड़ा सा आओ। शहर बलक की एक बेटी है, अपने 2 बच्चों के साथ बगदाद आई थी। जब वो आई ना तो एक चौधरी मुसलमान के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं शहर बलक से आई हूँ, मेरे शहर में कहा साली पड़ गया है, बारिश के कारण खेती नहीं हो पाई, हम लोग भूख से बड़ा परेशान थे, हमने अपना शहर छोड़ा, छोड़ करके मैं बगदाद आई हूँ। कहने लगी अच्छा तेरा नाम क्या? कहने लगी मेरा नाम फातिमा है, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, हम इसे किसी और के दरवाजे पे नहीं ले जा सकते, इसलिए कि बेटी मेरे घर की जीनत है, बेटी मेरे घर की एक ऐसी इबारत है, बेटी मेरे घर की ऐसी एक चांद है जिसकी रोशनी फैल जाए जमाने में तो दाग लग जाता है। एक ऐसी चमकती हुई तारा है कि अगर उंगली उठ जाए तो जमीन पर टूट के बिखर जाती है। बेटियों ये तेरा भाई तुझे एक पैगाम दे करके जा रहा है, झारखंड से आया हूँ, तुझे एक पैगाम दे करके जाता हूँ। तुमने भी कम बेड़ा गर्क नहीं किया है, अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करने की तूने भी कोशिश की है। तुमने जब से मोबाइल से दिल लगाया है, जब से तुमने मोबाइल में अपना फसाना बनाया है, तुमने मेकअप करके शादियों में खुलेआम जाने लगी, जब से तुमने होटलों में गैरों के हाथ में हाथ दे के बातें करने लगी, तुमने ये नहीं सोचा था एक गरीब बाप की बेटी हो, तुमने ये नहीं सोचा था एक गरीब माँ की बेटी हो, तुझे अपना किरदार नहीं मालूम है। जरा अपना किरदार उठ के देख ली होती, जरा 1400 साल पहले झांक के देख लिए होते कि तेरा किरदार क्या था। लोग तो तुझे जिंदा जलाया करते थे, लोग तो तुझे जिंदा मारा करते थे। तुमने मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाने लगी, तुम इंस्टाग्राम पे लोगों से दोस्ती करते हो, इंस्टाग्राम पे तुम यारी लगाती हो, मगर बेटी तुमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। तुम सोचती हो कि हम कॉलेज जा रहे हैं, तुम सोचती हो हम गैरों के साथ होटलों में मिल रहे हैं, तुझे कोई नहीं देखता। वो तेरा गरीब बाप है जिसने बड़ी मेहनत से तुझे पाल कर जवान किया है, वो तेरा गरीब भाई है जो अपनी गुर्बत में जिंदगी जीता है, मगर वो गुरूर तेरे दम से उसे मिलती है। तूने उसका ख्याल नहीं रखा, तूने गैरों के साथ हाथ में हाथ रख करके घर छोड़कर निकल गई। तूने अपने बूढ़े बाप की इज्जत को जमीन पर रौंद दिया, उस गरीब माँ की चादर को तूने मैली कर दी। तूने ये नहीं सोचा था उस माशरे में सिर्फ मेरे बाप की इज्जत की नीलामी नहीं होगी, उस माशरे में मेरी माँ तेरी गरीब माँ की नीलामी नहीं होगी, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के औरत की इज्जत के तार तार हो जाएंगे। याद रखो बेटियों, तुझे कहीं नहीं जाना है, किसी मजार पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी बाबा से तुझे ताबीज लेने की जरूरत नहीं है। सुनो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जो बेटी किसी अपने घर पे चली जाए, कोने में जाए, वजू बनाकर मुसल्ला बिछा ले, अब मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ले, और वहां से सिर्फ 100 मरतबा या गौसे आजम के फांस से पुकारे कि बगदाद से शेख अब्दुल कादिर। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, या अली। इसलिए बेटियों तुमने भी कम बेड़ा गर्क नहीं किया, तुमने भी कम अहले सुन्नत वल जमात की टोपियों पे दाग लगाने के कसूरवार तुम भी हो। और वो माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को इस तरह का कपड़ा ईद में खरीद कर देते हो। तुमने ये नहीं सोचा था इतना पतला अपने 15 साल की बेटी को पहनाते हो,
उसी घर में तेरा चचा रहता है, उसी घर में तेरा भाई रहता है, उसके भाई के दोस्त आते हैं। तुम नहीं जानते कि निगाहें किस तरह होती है, तुम्हें नहीं पता कि लोगों की निगाह क्या है, कौन ऐसी निगाह के अंदर आग पाल करके बैठा है जो हवस का शिकार अपने आंखों में बना ले। बेटियों याद रखना, तेरी हया तेरे लिए इतनी जरूरत है कि तूने अगर चादर समेट ली और चादर समेट करके अपने माँ बाप के लिए दुआ कर दी, चादर समेट के लिए अपने भाई के लिए दुआ कर दी। याद रखो, अगर तेरे शौहर का कारोबार ना चले, तेरे शौहर के अंदर कोई खराबी आ जाए, तो सिर्फ इतना कर लेना कि तू नमाज पढ़ करके अपने शौहर के लिए दुआ कर देना। जो बेटियां अपने शौहर के लिए दुआ कर देती है, रब फरमाता है फरिश्तों ये दुआ कैसी है? फरिश्ते फरमाता है, फरिश्ता कहता है परवरदिगार ये वो बेटी है जिसे तूने रहमत बनाकर भेजा था, ये वो बेटी है, ये वो बेटी है, अब इसके कदमों के नीचे तूने जन्नत डाल दिया है। रब फरमाता सुना, मैंने पहले इसे रहमत बनाया था, फिर जन्नत इसके कदमों में डाल दी है। अब ये बेटी जो दुआ करे उसे कबूलियत की अता फरमा दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। माशरे में अगर जिंदगी जीनी है, बेटी तू डॉक्टर बन, तू IPS अफसर बन, मगर अपने किरदार को बेच के नहीं बनना, अपने किरदार को आला पसंद करके बनना। अहले सुन्नत वल जमात के चादर को कभी मत छोड़ना। जिसने इस चादर को पकड़ लिया है, फिर जानते हो वो मुरादाबाद के सरजमीन पे किसी ने कहा था, और ऐसा नहीं है कि सैयदों का एहसान सिर्फ इस शहर पर है, ऐसा नहीं है कि सैयदों का एहसान पूरे उड़ीसा में है। मैं तो कहता हूं कि सैयदों का एहसान पूरे हिंदुस्तान पर है। आज दुनिया हिंदुस्तान के मुसलमानों को दहशतगर्द समझती है, आज दुनिया समझती है कि मुसलमान दहशतगर्द है, दुनिया समझती है कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाए, मुसलमानों के नमाज पे बात की जाए, मुसलमानों के किताब पे बात की जाए। जरा जानना है तो जरा उस सैयद के पास आ जिसने जानते हो रमजान के महीने में रोजा रखा था। रोजा रख करके जब रोजा रखा ना, अंग्रेजों ने कहा था क्या बस आखिरी ख्वाहिश बता दे, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जेल के अंदर आपने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं नबी के नाम पर नात लिखना चाहता हूँ। कहने लगे आज रमजान का दिन है, तुझे चौराहे पे फांसी दी जाएगी, तू मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपना खून दे रहा है। कहने लगे मैं मुल्क हिंदुस्तान के लिए इसलिए खून दे रहा हूँ ताकि आने वाला नस्ल जो मुसलमान होगा वो गद्दार नहीं होगा, बल्कि हुब्बुल वतनी होगा, हिंदुस्तान से मोहब्बत पैदा करने वाला। जानते हैं इसी हिंदुस्तान के अंदर में रमजान के महीने में जब फांसी पे चढ़ाया गया था ना, तो सैयद ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हक रह जाएगा। सैयद ने कहा था सैयदों का एहसान तो हर दौर पर है, करबला से लेकर के अब तक एहसान है। यह एहसान सिर्फ खाली एहसान नहीं है, आज उड़ीसा पर भी सैयदों का बड़ा एहसान है। जानते हो शहर पलक से आई हुई बेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर फैजानुल हुदा कादरी, फैजाने पिंड शरीफ, फैजाने हुजूर सैयद रिजवानुल हुदा कादरी, अहसनी रिजवानी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर रिजवानुल हुदा कादरी, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आशिकाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आशिकाने हुजूर अहसनुल हुदा, आशिकाने हुजूर कमरुल हुदा, आशिकाने हुजूर रिजवानुल हुदा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गुलपोशी हो रही है, आप ये हसीन मंजर मुलाहजा फरमा रहे हैं। आप सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर फैजानुल हुदा कादरी, फैजाने पिंड शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत,
बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत फैजान रिज़वान खुदा साहब किबला, फैजान रिज़वान खुदा साहब किबला, फैजान खुदा सैयद साहब फैजान खुदा साहब किबला। शेरे बबर, शेरे बबर, गुलपोशी, गुलपोशी, गुलपोशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान ताजु शरिया, फैजान ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। वो शहर बलक की बेटी जानते उस मुसलमान चौधरी के दरवाजे पे खड़ी हो गई। सैयदों से प्यार करना है, थोड़ा प्यार सीख लिया जाए कि सैयदों से प्यार करना कैसे है। दरवाजे पे खड़ी हो गई, कहने लगे मुझे आसरा चाहिए, मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। कहने लगे तुम मुसलमान हो? कहने लगे हाँ। कब मेरे घर काम करेगी? कहने लगे नहीं, मैं काम नहीं करूंगी, मुझे बस कुछ दिन का आसरा दे दे। कहने लगा अच्छा चल, काम नहीं करेगी तो कुछ ज़कात या फितरे ले ले। कहने लगे मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मैं जिस घर से हूँ, मैं जिस घर से आती हूँ वो घर किसी और का नहीं बल्कि फातिमा ज़हरा का घर है। कहने लगे मैं सैयद ज़ादी हूँ, मैं सदका नहीं ले सकती। उस मुसलमान चौधरी ने कहा अच्छा तू सैयद है? कहने लगे हाँ सैयद हूँ। कहने लगे ला सजरा देखो। वो बेटी रो पड़ी, तड़प उठी, कहने लगी मेरे पास सजरा तो नहीं है, पर हाँ मैं सैयद ज़ादी हूँ, ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है, मैं सजरा नहीं दिखा सकती। वहां से अपनी जवान बेटी को साथ में ली और लेकर के आगे बढ़ी तो एक ईसाई की दुकान पे पहुंची। ईसाई मेवा बेचने वाला, फल और फ्रूट बेचने वाला वो ईसाई था। दरवाजे पे खड़ी थी, बहुत देर से वो देख रही थी, ईसाई भी देख रहा था। वो देखा कि ये बेटी काफी देर से खड़ी है। ईसाई दुकान से उठा, करीब गया, कहने लगे बेटा तू इस शहर की नहीं लगती है। कहने लगे नहीं, मैं शहर बलक से आई हूँ, बड़ी परेशानी के आलम में हूँ, कुछ दिन मुझे आसरा चाहिए। लोगों सैयदों से प्यार करना है ना तो खोखले बातें ना करो, सैयदों से प्यार करो तो जान देने की ताकत भी रखो, उनके कदमों में निछावर कर दो। कहने लगे हाँ। कहने लगे कैसे? कहने लगे अच्छा कहां से आई हो बेटी? कहने लगे मैं बलक के रहने वाली, शहर बलक से आई हूँ, बलक के रहने वाली हूँ। मैं मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरी दो बेटियां मेरे साथ यहाँ आई है, मैं सैयद घराने से हूँ। जब कहा ना कि मैं सैयद घराने से हूँ, उस ईसाई ने कहा बेटा सैयद क्या होता है, मुझे सैयद का मतलब बताओ। कहने लगे मैं अली के घर की बेटी हूँ, मैं फातिमा के घर की बेटी हूँ, मैं सदका नहीं ले सकती, मैं खैरात नहीं ले सकती। इतना कहना था। वो जानते हो उस ईसाई ने कहा कि आज सुबह मैंने अपने किताब में पढ़ा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के होंगे, जो उनके घर की बेटियां होंगी, जो उनके घर के बेटे होंगे,
वो खैरात नहीं लेते हैं, सदका नहीं लेते हैं। कहने लगे बेटा ठहर जा, तू यहीं खड़ी रहना। अपने घर के अंदर दौड़ता हुआ गया, अपनी बीवी से कहने लगा चलो सुनो, एक कमरे को साफ करो, नई चादर निकालो, जमीन पर बिछा दो। अब मेरा मुकद्दर जागने वाला है, अब मेरी जिंदगी जागने वाली है। कहने लगे क्या हुआ? क्या बस मैं बता नहीं सकता हूँ, जल्दी चादर बिछा। कहते चादर बिछाई गई। उसने हाथ बांध कर कहा था बेटी मुझे नहीं पता है मुसलमानों का इस्तेमाल, बेटी मुझे नहीं मालूम है मुसलमानों से प्यार कैसे किया जाता है। बेटी मैं नहीं जानता हूँ कि तुझे कैसे प्यार देना है, पर इतना जानता हूँ कि तू मुझसे बड़ी है, मैं तुझसे छोटा हूँ। बेटा चल ये मेरा घर है, आ मेरे कोठरी में बैठ जा। ये टूटी फूटी झोंपड़ी है, मैंने नई चादर बिछा दी है, मेरे घर के बर्तन छूटे हैं, मैं ईसाई धर्म का मानने वाला हूँ, तू तो नबी के घर की बेटी है। ठहर जा, मैं नई बर्तन खरीद कर लाता हूँ, उसी बर्तन में तुझे खाना देंगे। कहते फिर वो दौड़ता हुआ बाजार के तरफ गया, मट्टी के बर्तन खरीद करके लाया है और फिर सामने मेवे रख दिए हैं। कह लो बेटी इसे खा लो, जितना दिन तेरा दिल चाहे इस घर में रहना, मगर एक काम कर देना कि हो सके तो अपने नाना से कहना कि मेरे लिए कोई रास्ता बन सके तो बना देना, मेरी जिंदगी बन सके तो बना देना। कहते हैं बस उतनी दिन उसने ये बात कही, दूसरा दिन गुजरा था, दूसरी शाम गुजरी, सुबह नमूदार हुआ, वो चौधरी मुसलमान दौड़ा दौड़ा आया, उसी ईसाई के दरवाजे पे आकर कहने लगा तेरे घर जो मेहमान बच्ची आई है ला मुझे वापस कर दे, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, उसे मेहमान बनाना चाहता हूँ। उस ईसाई ने कहा था क्यों ले जाना चाहते हो, इसकी वजह बताओ। कहने लगे यार कल रात मैंने बड़ी अजीब ख्वाब देखा है, बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा है, बड़ा डेंजर ख्वाब देखा है। मैंने देखा है मैदान महशर कायम कर दिया गया है, अब आबे कौसर मुस्तफा जाने रहमत मिला रहे हैं, मैं सारे लोग उसी लाइन पे लगे हैं, मैं भी लाइन पे लग गया हूँ ताकि मुस्तफा जाने रहमत आबे कौसर पिला देंगे तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। कहते मैं हौजे कौसर के करीब गया हूँ, जैसे मैं करीब पड़ता हूँ सामने जाता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत पूछते हैं तुम कौन हो? मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती मुसलमान हूँ, अगर तकरीर सुनते हो तो दिल को हाजिर रखो। तो मेरे आका ने कहा था अगर तुम मुसलमान हो तो सजदा दिखाओ। बहुत अच्छे वाह वाह। अगर मुसलमान हो तो सजदा दिखाओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह सजदा नहीं है। कहने लगे चल हट निकल जा यहाँ से। कहते फिर मैं पीछे सब में लग गया, पीछे लाइन में लगा। कहते लाइन में लगा ना, फिर मुस्तफा जाने रहमत के करीब पहुंचा। जैसे पहुंचा ना तो फिर मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कौन? कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ। कहने लगे अच्छा और क्या करता था? कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं तो आप पे दरूद पढ़ता था। कहता अच्छा तू मुसलमान है? कहा मोमिन है? कहा ला सजरा देखा, ला सजरा देखा। कहने लगे नहीं दिखा सकता। तो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था कल दरवाजे पर मेरी बेटी आई थी, तूने सहारा नहीं दिया बल्कि उससे तूने सजरा मांगा था। कहते इतना कहना था मेरी आंख खुल गई है। ईसाई के पास आया, कहा मैं सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ, सारे खजाना देने के लिए तैयार हूँ, ला उस बेटी को मुझे दे दे, मैं अपने घर का मेहमान बनाना चाहता हूँ। जरा सुनो ईसाई ने क्या कहा था। कहा सुनो तूने कलमा तुझे किसी मौलवी ने पढ़ाया होगा, तुझे कलमा किसी मुफ्ती ने पढ़ाया होगा, तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है इसलिए मुसलमान हो गया है, मगर मुझे सुन किसी दुनियादार ने कलमा नहीं पढ़ाया है बल्कि मदीने के ताजदार ने कल रात को कलमा पढ़ाया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह दोनों हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, थोड़ा बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। 10-20 मिनट और बर्दाश्त कर लेंगे कि खत्म कर दें। सुनेंगे कितने लोग सुनेंगे? हाथों को उठा कर कहे कि हम लोग सुनेंगे, मगर एक बात हाथ उठाए रखिए, उठाए रखिए।
आप एक तारीख को भूल सकते हैं मगर एक तारीख को मैं नहीं भूल सकता। महीने का वो 12 अप्रैल को आप भूल सकते हैं पर हम नहीं भूल सकते। समझ रहे मेरी बात? तो हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग हैं जो 12 अप्रैल को याद रखते हैं? पता नहीं, मालूम है? पता है वो 12 अप्रैल रमजान का महीना जब सरकार दुनिया से चले गए, जिसके ऐसा लगता था कि सरों से छत गुम हो गई है, ऐसा लगता था कि हम यतीम हो गए हैं, ऐसा लगता था कि अब हमें सहारा कौन देगा। मेरे घर की बेटियां कहती थी कि हमें अब बताने वाला कौन है, हमें दुआएं देने वाला कौन है। जानते हैं उसी तुरबत से आवाज आई, थोड़ा दिल पे हाथ रख करके सोचना, उसी तुरबत से आवाज आई, रोना नहीं मेरे मुरीदो, मैंने तुझे इश्क का जाम पिलाया है और तुझे सिखाया है, तुझे लवारिस नहीं छोड़ा है, अपना फैजान दे रहा हूं, तुझे अपना फैजान दे रहा हूं, संभाल कर रखना। जिसने फैजान खुदा को संभाल के रख लिया, जिंदगी उसकी कामयाब हो जाएगी। जरा समझो ये सरकार की निस्बत है कहां से, मैं बताता हूं, जरा सुनो। सरकार हजारीबाग के है मेरी बहन, उसी इन्हीं के घर के पास रहती है। ये मेरा नसीबा है कि मेरी बहन का मुकद्दर चमक रहा है, ये मेरा नसीबा है कि मेरे घर की बेटियों का मुकद्दर चमक रहा है। सरकार के दादा जानते हो कहां से आए थे? इसी पिंड शरीफ में, इसी मुल्क हिंदुस्तान का एक राजा जिसे शेर शाह सूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा इतिहास देखो, इतिहास पढ़ो। तुमने यूट्यूब पे नाचने वालों को बड़ा शेयर कर लिया है। यूट्यूब पे कॉमेडी बनाने वालों को तुम फॉलो करते हो, यूट्यूब पे नाचने वाली को तुम फॉलो करते हो। इतिहास देखो, इसी हिंदुस्तान का राजा जिसे शेर शाह सूरी कहते हैं, जब वो जंग करता तो हार जाता, जब वो जंग पे निकलता तो हार जाता। कहने लगे यार मैं हार जाता हूँ, क्या करूं, कहां से करूं, कैसे क्या करूं जो मैं जंग जीत जाया करूं। हुमायूं से मेरा टक्कर है, मैं उससे हार जाता हूं। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान के लिए वो काम किया है जो आज हुक्मरान कहते कि मैंने ये सड़कें बना दी, आज हुक्मरान कहते मैंने ट्रांसपोर्ट का काम आसान कर दिया है। मगर तुमने ये आज ये काम तुमने आसान नहीं किया, बल्कि मुसलमान एक राजा था जिसे शेर शाह सूरी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम उसने आसान करके दिखाया था। अगर वो नक्शा नहीं बनाया होता तो भारत में आज सड़कें नहीं बनती। वही शेर शाह सूरी है। एक कलंदर से मिला, कहने लगा यार कोई रास्ता है तो बता, मैं जंग हार जाता हूँ। कहने लगे सुन, बगदाद चला जा। कहाँ चला जा? थोड़ा मचल कर और मचल कर, अरे अपने बस्ती में थोड़ा मस्ती में सुभान अल्लाह। कहने लगा हाँ बगदाद चला जा। कहने लगा बगदाद कहाँ? अच्छा क्या जानते? बगदाद पहुंचा, सरकार गौसे आजम के बारगाह में हाजिरी लगाई, अर्ज किया हुजूर मैं मुल्क हिंदुस्तान से आया हूँ, राजा बन के नहीं बल्कि फकीर बन के आया हूँ। हुजूर मैं फकीर बन के आया हूँ, मैं जब भी जंग करता हूँ ना तो हार जाता हूँ, करम फरमा दीजिए मुझ पर। कहने लगे करम फरमा दीजिए, इजाजत मिली, जाओ यहाँ से 12 कमांडर लेकर के जाओ। कितने 12 कमांडर लेकर के जाओ जो सिपा सालार हैं। मगर वो सिर्फ कमांडर नहीं है बल्कि अल्लाह के वली भी। वो सिर्फ अल्लाह के वली नहीं बल्कि ऐसा तकवा है उनका कि निगाह उठा दे तो जिंदगी बदल दे। ऐसा वली नहीं कि सिर्फ खाली पानी पे चलना जानता हो, बल्कि वो वली है कि पानी पे चलना जानता हो, हवाओं का रुख बदल दे। वो ऐसा वली नहीं जो सिर्फ हवाओं का रुख बदल दे और पानी पे चलना जानता हो, नहीं बल्कि दिलों की तरफ आंख फेर दे तो दिल को बदल दे। कहने लगे 12 कमांडर लेकर के इसे हिंदुस्तान में आए। अब शेर शाह सूरी ने जंग किया, अपने कमांडर को आगे लाए। कहने लगे हुजूर मैंने आपको अपनी सिपाहियत दे दी है, पूरा हुकूमत आप बागडोर आपके हाथ में दे दिया है, अब मेरे हुकूमत को कैसे चलाना है आप चलाइए। कहने लगे ठीक है, आप जंग जीत जाएंगे, आप फतहयाबी हो जाएंगे, फिर हमें इजाजत दे दीजिएगा, हम सब कुछ कर सकते हैं, बगदाद के बगैर नहीं जिंदगी जी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बगदाद के बगैर नहीं रह सकते।
सकते हैं। कहने लगे अच्छा, कहने लगे जंग जीत गए, वो 12 कमांडर थे, वो 12 सैयद थे। कहने लगे शेरशाह सूरी तूने जंग जीत लिया है, अब हमें इजाजत दो, हम वापस जाना चाहते हैं। शेरशाह सूरी कदमों में गिर गया, कहने लगा हम जाने नहीं देंगे, मैंने तो अपना नसीबा चमकाया है, मैं चाहता हूँ इसी के हिंदुस्तान में आबाद हो जाइए ताकि मैं ना रहूं, मेरे बच्चे आपसे फैज़याब होते रहे, मेरे बच्चे फैज़याब होते रहे, मेरा खानदान संवरता रहेगा, उसके खानदान संवरते रहेंगे, उसके बच्चे संवरते रहेंगे। जानते हो उसी 12 सैयदों में से 3 सैयद यूपी में आबाद हो गए, उसी 12 सैयदों में से 2 सैयद दिल्ली में आबाद हो गए, उसी 12 सैयदों में से 2 सैयद राजस्थान में आबाद हो गए, उसी 12 सैयदों में से वो 2 सैयद उत्तराखंड में आबाद हो गए, और उसी 12 सैयदों में से 1 सैयद पिंड शरीफ में आराम कर रहे हैं। नारे तकबीर, आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान पिंड शरीफ। जिंदाबाद, उसी 12 सैयदों में से 1 सैयद उसी पिंड शरीफ में आराम कर रहे हैं, और वही पिंड शरीफ उसी पिंड शरीफ के लहू से निकल करके आज हमारे आपके सामने जो बैठा है उसे फैजानुल हुदा कहते हैं। जरा जोर से बोले क्या कहते हैं, थोड़ा ऊंचा बोले क्या कहते हैं, थोड़ा मचल कर बोले क्या कहते हैं, अरे अल्लाह के बोले क्या कहते हैं। सुनो, हमें जो पीर मिला है वो पीर सिर्फ दुनियादार नहीं है। बस आखिरी बात खत्म करूंगा, इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाएंगे तो 2 घंटे से ज्यादा बोल करके जाऊंगा। आप चाहे मुहर्रम पे बुलवाओ, 12 रबीउल अव्वल पे बुलवाओ, गौसे पाक के बारगाह के उस करामत के बारे में बुलवाओ, इंशाअल्लाह बोल करके जाऊंगा। कभी भी याद करें तो मेरा नंबर लिख ले, 62 068 47 622 68 47622। आप याद कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ये गुनाहगार हाजिर। जरा सुने मोहब्बत से, ये फैजानुल हुदा, ये फैजानुल हुदा सिर्फ दुनियादार नहीं है। मैं गारंटी जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है धनबाद का रहने वाला, 10 साल हो गया था, बच्चे नहीं हो रहे थे। लियाकत हसन मेहदी से पूछिएगा, वो मेरे पास आया था, कहने लगा यार कहीं मुझे, मैंने बहुत बाबाओं के चक्कर में पड़ा, कितने को पैसे दिए, कितने ने मुझे लूटा है, कितने बाबाओं ने तो मेरी बीवी को कहा था बंद कमरे में झाड़ना पड़ेगा। मैं कहने लगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी खैरत नहीं बेच सकता हूँ। मैंने कहा तू कहना क्या चाहता है, कहने लगा यार मुझे औलाद चाहिए, अगर औलाद ना हुआ पूरी दुनिया उसे बांझ करके पुकारती है, मेरी माँ उसे ताना देती है, मेरी बहनें उसे ताना देती है, मैं उसका शौहर हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तब मैंने कहा था सुन, किसी बाबा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसी धरती पर, इसी झारखंड की धरती पर एक ऐसा माई का लाल रहता है, एक ऐसा अली का शहजादा रहता है जिसका नाम फैजानुल हुदा है। जा उसके पास चले जाना, सरकार ने उसे पानी पड़ कर दिया था, अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि उसे जोड़वा बच्चा। बहुत अच्छे, मेरा पीर सिर्फ दुनियादार नहीं है, मेरा पीर तो वो है जो दिलों को बदलना जानता है। और पीर मेरा क्यों ना हो, क्योंकि मसलके आला हजरत के पैकर में बंधा हुआ है। मेरा पीर ऐसा है कि निगाह डाल दे बदकारी छूट जाए, निगाह डाल दे रियाकारी छूट जाए, निगाह डाल दे बेईमानी छूट जाए, निगाह डाल दे तो फिर जिंदगी ऐसी बदल जाए कि अब तक तो जिंदगी मस्जिद से दूर था, अब तक तो कुरान से दूर था, अब तक तो उलमा से दूर था, मगर फैजानुल हुदा के दामन को जब से पकड़ा है, सामने बैठे हैं, जरा पूछ, जब से सरकार के दामन में आए हैं, अब आलिमों से भी इज्जत मिलती है और
लोगों से भी इज्जत मिला करती है। बहुत अच्छे। पाना है तो सरकार के दामन में आ जाइए, इज्जत पाना है सरकार से वाबस्तगी लगाइए, सरकार से दिल लगाइए। अच्छा, आप लोग के यहाँ सिर्फ 100 का नोट चलता है, हमारे यहाँ 500 भी चलता है। काफी देर से हम परेशान हैं कि 500 आ कहे नहीं रहा है, इस खाली 100 ही रुपया आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि बंद नहीं हो रहा है। अब आखिरी बात बोलेंगे और हम खत्म करेंगे। ये आपकी मोहब्बत है, आप मुस्कुरा दिए, मेरा काम बन गया। बस चलते चलाते एक बात बता के जा रहा हूँ, इश्क करना है तो आओ शहर ईरान चले आओ। एक गरीब बेटी थी, एक यतीम बेटी थी। तुम कहते ना सैयदों से प्यार करके क्या मिलेगा, तुम सोचते हो ना कि सैयदों से प्यार करके क्या मिलता है, तुम सोचते हो ना ये पीर किस लिए बने हैं। तो आओ आखिरी बात बोल के जा रहा हूँ। शहर ईरान के गरीब बेटी, उसकी 9 साल की बेटी थी, यतीम बेटी थी। उसने कहा था अम्मा इसी शहर ईरान में सरकार गौसे आजम तशरीफ लाने वाले हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं गौसे आजम को देखना चाहती हूँ, मेरा प्यार चाहता है कि मैं गौसे आजम को देख लूं। आज उसी गौसे आजम की औलाद, उसी गौसे आजम का लहू आपके शहर दीयार में है। जरा दिल से देखो, अपनी दिल की आंखों से देखो, जिंदगी बदल जाएगी। दिल की आंखों से देखो, तेरा किरदार बदल जाएगा। कहने लगी उस बेटी ने कहा था बेटा सुनो, जहाँ सरकार गौसे आजम तशरीफ लाने वाले हैं, बड़ा पैसा वाला है, बड़ा उकबा वाला है, बड़ा शोहरत वाला है, उसने बड़े बड़े लोगों को दावत दिया है। उसके घर बड़े बड़े जज आएंगे, उसके घर बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, उसके घर बड़े बड़े वकील आएंगे। हम जैसे मुफ्लिसों को नहीं पूछा है, हम जैसे गरीबों को नहीं पूछा है, मगर माँ तो माँ होती है। 9 साल की बेटी ने कहा था माँ मैं गौसे आजम को देखना चाहती हूँ, अगर मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं देगा तो लोग जहाँ चप्पलें खोलेंगे मैं वहाँ बैठ करके सरकार गौसे आजम को देखा करूंगी। कहने लगे बेटा तू नहीं मानेगी, कहने लगे नहीं माँ मैं नहीं मानूंगी, मुझे गौसे आजम को देखना है। तुम अपने पीर को देखने के लिए धामनगर से चल कर आए हो, तुम अपने पीर से देखने के लिए कस्बा से चल करके आए हो। उस बेटी ने भी कहा था हम गौसे आजम को देखेंगे चाहे जो हो जाए। 9 साल की बेटी है, उस माँ ने हाथ को पकड़ा है, अब दरवाजे पे गई है। वॉचमैन ने कहा था ठहर जाओ, तुम्हारे पास दावतनामा है, अगर कोई है तो दिखाओ। अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अंदर सियासत वाले लोग बैठे हैं, अंदर बड़े बड़े लोग हैं, अंदर जाएंगे तो गरीबी और अमीरी का फासला हो जाएगा। तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तेरे कपड़ों से बदबू आती है, अंदर लोग स्प्रे मार करके हैं, अंदर खुशबू लगा करके लोग हैं, अमीरी गरीबी का फासला आ जाएगा, खबरदार तुझे अंदर जाने नहीं देंगे। उस बेटे ने कहा था सुनो हमें अंदर जाने मत देना, मगर लोग जहाँ चप्पलें खोलते हैं ना मेरी बेटी को वहाँ बैठा लो, वहाँ से गौसे आजम को देख लेंगे, देख लेगी तो जिंदगी संवर जाएगी। ये बड़ी जिद्दी बेटी है। कहने लगे नहीं अम्मा मेरी नौकरी का सवाल है, हम तुझे अंदर जाने नहीं देंगे। उसने उसकी माँ को धक्का मारा, वो बेवा औरत जमीन पर गिर गई। जब जमीन पर गिर गई उस 9 साल की बेटी ने अपनी माँ को उठाई है, उठाकर कह रही थी माँ हमारी गरीबी ऐसी है कोई हमें सीने से नहीं लगाता, हमारी गरीबी ऐसी है कोई हमें कलेजे से नहीं लगाता, क्या हमारी गरीबी ऐसी है कोई हमें एक गिलास पानी तक नहीं देता। माँ चल उठ हम अब घर चलते हैं, अब तू नबी की नात पढ़ना, मैं सुभान अल्लाह कहूंगी, और जब मैं नबी की नात पढ़ूंगी तो तू हाँ चल घर चलते हैं। माँ कहते माँ बेटी दोनों घर आई, आकर के माँ ने वजू बनाया और बना करके ऊंची मुकाम पे खड़ी हो गई और रो रो के कह रही थी या रसूल अल्लाह हमारी गरीबी ऐसी है कि लोग धक्के मारते हैं दरवाजे पे, हमारी गरीबी ऐसी है कि कोई सीने से नहीं लगाता है, हमारी गरीबी ऐसी है कि कोई हमें नहीं पूछता है। नबी की नात पढ़ती रही, अपना दर्द सुनाती रही। जब माँ नात पढ़ती थी तो बेटी सुभान अल्लाह कहती थी, जब बेटी नात पढ़ती थी माँ सुभान अल्लाह कहती थी। ये सिलसिला 1 घंटा नहीं, ये सिलसिला 2 घंटा नहीं, ये रात भर चलता रहा। माँ ने कहा था बेटा जरा चांद को देखो, ये चांद कहाँ तक पहुँचा है, फिर फजर की नमाज भी पढ़नी है। जैसे वो 9 साल की बेटी घर से बाहर निकली तो देखती है एक खूबसूरत चेहरे वाला, बड़ा कीमती लिबास वाला एक बुजुर्ग है जो टूटी हुई झोपड़ी को अपने हाथों से चूम रहे हैं। जरा मचल कर कहो सुभान अल्लाह, और मचल कर कहो सुभान अल्लाह। कहने लगे टूटी हुई झोपड़ी को चूम रहे हैं। वो 9 साल की बेटी दौड़ते हुए गई, माँ बाहर निकाल, कौन बाबा जी हैं मैं नहीं जानती।
बड़े खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे हैं, कपड़े से महक आती है। मैंने ऐसा खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती नहीं देखी। कहने लगे कौन है? कहने लगे नहीं मालूम। माँ दौड़ते हुए बाहर निकली, देखा खूबसूरत है, बड़ी प्यारे हैं। कहने लगे बाबा मैं शहरे ईरान की गरीब बेटी हूँ, मेरे घर में फितरे और ज़कात के पैसे से चूल्हा जलता है, मैं लोगों के घरों के बर्तन धोती हूँ ना, तो मेरी 9 साल की बेटी खाना खाती है, लोग जो कपड़े उतारते हैं अपने बेटियों का वो मेरी बेटी पहनती है, मगर आप मेरे घर क्यों चूम रहे हैं? कहने लगे बेटा तू जब नबी की नात पढ़ रही थी तो तेरी बेटी सुभान अल्लाह कह रही थी, जब तेरी बेटी नात पढ़ रही थी तू सुभान अल्लाह कह रही थी। तेरी नात पढ़ने वाले को बसरा वालों ने नहीं देखा, तेरी नात पढ़ने को कूफा वालों ने नहीं देखा, तेरी नात पढ़ने वाले को इराक वालों ने नहीं देखा, तेरी नात पढ़ने वालों को इस दुनिया वालों ने नहीं देखा। बेटा सुनो, जब तू नबी की नात पढ़ रही थी तो किसी दुनियादार ने नहीं देखा, बल्कि अहमद मुख्तार देख रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा देख रहे थे। वो बेटी हाथ जोड़कर कहने लगी बाबा आप कौन हो? कहने लगी बेटा मैं इसी रास्ते से जा रहा था, यहाँ सामने जलसा है, उसी जलसे की सदारत है, दुनिया मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह के पुकारती है। कहने लगे बाबा मेरी जिंदगी चमक उठी, मेरा नसीबा जाग उठा। तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था जो बेटी नबी की नात पढ़ेगी, गौसे आज़म वादा करते हैं उसकी जिंदगी ऐसे चमकेगी कि उसका खानदान। बेशक, बहुत अच्छा। नबी की नात हर जगह पढ़े और अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करे, अपने पीर से सच्ची वफादारी करे। अगर आपने दिल दिया है तो हर किसी खुदा के लिए अपने पीर के हाथ में हाथ रख के कभी चुगली नहीं करे, हाथ में हाथ रख के बिना भक्ति न बने, हाथ में हाथ रख के कभी सूदखोरी ना करे। तुम क्या समझते हो तेरा पीर नहीं रोता है, रात के तन्हाइयों में आंसू बहाता है, कहता परवरदिगार तूने मुझ पे वो जिम्मा दिया है, कल कोई एक पूरी जहन्नम में चला गया तो मुस्तफा जाने रहमत को चेहरा क्या दिखाऊंगा, करबला वाले अपने जज्जे करीम इमाम हुसैन को चेहरा क्या दिखाऊंगा। इसलिए याद रखो अगर तुम वफादारी करना है तो सच्ची करना है, प्यार करनी है तो सच्ची निभानी है। दोनों हाथों को उठा के नारा लगाएं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।